पटना के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहने वाला अर्जुन बचपन से ही एक होशियार, ईमानदार और मेहनती लड़का था। पिता रेलवे में क्लर्क थे और माँ एक गृहिणी। घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे पर सपनों की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन का सपना था एक दिन यूपीएससी पास करके एक बहुत बड़ा अफसर बनना। देश की सेवा करना ही उसका जुनून था और अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन देना उसकी जिम्मेदारी। कॉलेज ख़त्म होते ही अर्जुन ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 4 साल तक उसने दिन रात एक कर दिए। सुबह की पहली चाय से लेकर रात की आखिरी सांस तक किताबों का ही साथ था। हर साल परीक्षा दी, प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस में गया, लेकिन अंतिम सूची में नाम कभी नहीं आया। चौथे साल भी जब रिज़ल्ट आया और अर्जुन का नाम फिर से उसमें नहीं था, तो जैसे उसकी पूरी दुनिया ठहर सी गई थी। आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज़ में सन्नाटा। उसकी माँ ने माथा सहलाया, लेकिन पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थी। अब तो समाज ने भी बोलना शुरू कर दिया था कि अब भी नहीं हुआ तो ये लड़का छोड़ क्यों नहीं देता। इतनी उम्र हो गई है, अब उसे कुछ कमाना चाहिए। यूपीएससी भी तो सबके बस की बात नहीं है। अर्जुन के भीतर वैसे भी अंदर ही अंदर कुछ टूट चुका था। कमरे की जो दीवारें, जो कभी उसके सपनों की गवाह हुआ करती थी, अब तानों की बूंद से भर गई थी। उसने एक दिन खुद से पूछा, क्या मैं वाकई में हार गया हूँ? उसी शाम पास ही की एक लाइब्रेरी में जब वो बैठा था, उसकी नज़र एक 10 साल के बच्चे पर पड़ी। फटे कपड़े, पुराने किताबें, लेकिन आंखों में चमक। वो बच्चा अर्जुन के पास आकर बोला, भैया आप बहुत पढ़ते हो ना, क्या आप मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हो? अर्जुन को पहले तो हैरानी हुई, फिर कुछ सोचकर उसने हाँ कर दी। अगले दिन से वो बच्चा रोज़ आता रहा। धीरे धीरे उस मोहल्ले के और भी बच्चे अर्जुन के पास पढ़ने के लिए आने लगे। उसकी छोटी सी लाइब्रेरी एक क्लासरूम बन गई। बच्चों की आंखों में विश्वास देख अर्जुन को एहसास हुआ, शायद मैं सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं बना, शायद मेरा सफ़र किसी और दिशा में है। अर्जुन ने अपने कमरे को ही एक छोटा सा कोचिंग सेंटर बना दिया और उसका नाम रखा ज्ञानदीप। पैसे नहीं थे लेकिन इरादा मजबूत था। पहले महीने में 5 बच्चे थे, अगले महीने में 15। अर्जुन न सिर्फ पढ़ाता बल्कि बच्चों को सपने दिखाता। गरीब घर के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना उसका नियम था। उसके पढ़ाने का तरीका दिल से जुड़ा हुआ था। कहानियों के माध्यम से, जीवन के उदाहरणों से उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन एक बड़ा कोचिंग संस्थान उसके पढ़ाने के तरीके से प्रभावित होकर उसे ऑफर देने आया। एक अच्छी सैलरी, बड़ी सुविधाएं। पर अर्जुन ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं पैसों के लिए नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए काम करता हूँ। मुझे कम पैसे मंजूर हैं। मुझे सिर्फ उनके चेहरे पर मुस्कान चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं। धीरे धीरे अर्जुन का कोचिंग सेंटर पूरे पटना में प्रसिद्ध हो गया। मीडिया ने कवरेज दी, एक न्यूज़ चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया। लोगों ने जाना कि असली अफसर वही होता है जो दिलों को दिशा दे। आज अर्जुन के माता पिता उसके नाम से पहचाने जाते हैं। पहले जो लोग ताने देते थे, अब अपने बच्चों को अर्जुन के पास पढ़ने के लिए भेजते हैं। वो जो एक समय खुद को असफल मान बैठा था, अब हजारों बच्चों की उम्मीद बन चुका है। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया मैं भी बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम मुझसे बेहतर बनना। मैं तो बस वो हूँ जो हार के बाद भी नहीं रुका। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, हम सब की है। हम सब ने कभी ना कभी असफलता देखी है, पर असली बहादुरी वही होती है जहाँ हम हार के बाद भी खड़े हो सकें। अगर अर्जुन हार मान जाता तो न सिर्फ वो अपना सपना खो देता, बल्कि सैकड़ों बच्चों का भविष्य भी। अर्जुन का सफ़र हमें सिखाता है कि कभी कभी रास्ता वो नहीं होता जो हमने चुना होता है, बल्कि वो होता है जो रास्ता हमें चुनता है। और जब दिल से मेहनत की जाए तो हर मोड़ पर मंजिल मिलती है। सफलता सिर्फ नौकरी पाने में नहीं, लोगों के जीवन को बदलने में भी है।
असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि एक नई दिशा का संकेत होती है। जब आप समाज की नहीं, दिल की सुनते हैं, तब आप सच्ची सफलता पाते हैं।